नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इंडियन स्पूकी नाइट्स हॉरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम उन सबको बुलाएंगे जिनके साथ ये सारी घटनाएं घटी हैं। क्योंकि एक बार को मैं आपको कहानी सुनाता हूँ तो शायद आपको असली ना लगे, और मैं दावा करता हूँ आपको हमारे चैनल पे सारी रियल हॉरर स्टोरीज ही सुनने को मिलेगी। और आज से हम सिर्फ इंडिया की ही नहीं, सभी देशों की हॉरर स्टोरीज को अपने चैनल पे कवर करने वाले हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूँ आप वीडियोस को पूरा देखेंगे। तो आज की जो स्टोरी है वो अमेरिका में एक लड़की के साथ घटी थी। तो चलिए उनसे ही इस स्टोरी को सुनते हैं। दोस्तों, यह कहानी 15 जनवरी 2010 की है, एनसी में, मेरे सबसे छोटे बेटे के जन्म के अगले दिन। और आज भी मुझे यकीन नहीं है कि मैंने क्या देखा, अनुभव किया था। शुरुआत करते हैं इस बात से, जिस अस्पताल में मैंने बच्चे को जन्म दिया था उसे भूतिया माना जाता है और वहाँ कई अजीब घटनाओं की रिपोर्ट मिल चुकी है। मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी, टीवी पर इधर उधर के प्रोग्राम देख रही थी। उस समय मैं कमरे में अकेली थी क्योंकि मेरे पति को काम पर जाना पड़ा था और वे रात को वापस आने वाले थे। जैसे ही मैं चैनल बदल रही थी, मेरी नज़र बार बार बाथरूम के दरवाजे पर जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, पर वह दरवाज़ा मुझे डरावना लग रहा था। मुझे कभी भी कमरे में अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ और मुझे ऐसा लगा कि बाथरूम में कोई है। समय बीतने के साथ साथ मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मुझे चक्कर आने लगे और ठंड लगने लगी, जैसे मैं मुश्किल से हिल पा रही थी। मैंने सोचा कि शायद सुबह का बुखार लौट आया है और मुझे आराम की ज़रूरत है। मैं बस कॉल बटन दबाने वाली थी ताकि और कंबल मांग सकूं। तब तक मैं कांप रही थी। तभी मैंने दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनी। सोचा कि नर्स फिर से मेरे स्वास्थ्य की जांच के लिए आई है। जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ देखा, मैंने एक नर्स को दरवाजे पर खड़े देखा। वह अंदर नहीं आई, बस वहाँ खड़ी मुस्कुरा रही थी। मुझे यह बहुत अजीब लगा कि वह बिना कुछ बोले सिर्फ मुस्कुरा रही थी। अब कुछ बातें थीं जो मुझे परेशान कर रही थीं। पहली, वह नर्स दूसरे नर्सों डॉक्टरों की तरह आधुनिक यूनिफॉर्म में नहीं थी। उसने सफ़ेद नर्स की ड्रेस, सफ़ेद जूते और सफ़ेद टोपी पहनी थी, जैसे आप 40 के दशक में देखते हैं। दूसरी, वह अफ्रीकी अमेरिकन प्रतीत हो रही थी, जबकि सुबह वाली नर्स गोरी थी। तीसरी, उसने कभी कुछ नहीं कहा और अपनी नज़रें मुझसे नहीं हटाई। और आखिरी, उसने मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ा। मैं उसकी तरफ देखती रही और हिल नहीं पाई और मेरी ठंड बढ़ती गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों, पर मेरी नज़रें उससे हट नहीं रही थीं। जैसे ही मैं उसकी ओर देखती रही, उसके पीछे का सामान्य अस्पताल का गलियारा बदलने लगा। ध्यान रहे, मैं 7वें माले पर थी। मुझे पेड़ और कब्रिस्तान दिखने लगे और फिर मैंने गाना सुना, जैसे लोग गा रहे हों। जैसे ही गाना करीब आता गया, वह नर्स थोड़ा सा मुड़ी। उसकी नज़रें मुझसे नहीं हटी और उसने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। और फिर मैंने लगभग 6 लोगों को देखा जो पुराने ज़माने के सूट में थे, एक ताबूत को लेकर गाते हुए कमरे में दाखिल हो रहे थे। वे सीधे बाथरूम में चले गए, जो दरवाज़ा बंद था, और जैसे ही आखिरी व्यक्ति अंदर गया, कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। धीरे धीरे मेरी ठंड कम हो गई, पर मैं अभी भी डर के मारे जमी हुई थी। मैंने बस प्रार्थना की और 5 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और सुबह वाली नर्स अंदर आई। उसने मेरे स्वास्थ्य की जांच की, दर्द की दवा दी और बताया कि शिफ्ट बदलने वाली है और रात की नर्स जल्द ही आएगी, और फिर वह चली गई। लगभग 10 मिनट बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस समय तक दवा का असर होने लगा था, इसलिए मैं झपकी लेने लगी थी। नर्स अंदर आई और अपना परिचय दिया। मुझे उसका नाम याद नहीं है। अधिकतर समय मैं आंखें बंद किए उससे बात कर रही थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ और क्या मुझे कुछ चाहिए। मैंने असभ्य न होने की कोशिश की और उससे बात करने के लिए आंखें खोली। जैसे ही मैंने आंखें खोली और उसकी ओर देखा, मुझे वही अफ्रीकी अमेरिकन नर्स दिखी जो दरवाजे पर खड़ी थी, सिवाय इसके कि उसने आधुनिक यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वह इतनी डरावनी नहीं लग रही थी। पर मैं बस जम गई, ये नहीं जानती थी कि क्या कहूँ या करूँ। उसने मुझसे फिर पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ
और मैंने बस सिर हिलाया और जल्दी से हाँ कहा, उससे नजरें हटाए बिना। उसने कहा कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो बटन दबाकर बताना, और फिर मुस्कुराकर चली गई। नींद ने मुझे जल्दी पकड़ लिया और अगली चीज जो मुझे याद है वह यह कि वह रात भर मेरे स्वास्थ्य की जांच करती रही, पर मैं ज्यादा देर तक जाग नहीं पाई, दर्द की दवा की वजह से। मुझे बस इतना याद है कि जब भी वह मुझे जगाती थी वह हमेशा मुझे उस जानकार नज़र से देखती थी, जैसे उसे पता हो कि मैंने क्या देखा था, और वह हमेशा मुस्कुरा रही थी। और जब मैं अगली सुबह जागी वह जा चुकी थी और मुझे एक नई नर्स मिली और अगले दिन मुझे छुट्टी मिल गई, इसलिए मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। 7 साल हो चुके हैं और मैं आज भी उस अनुभव को कल की तरह याद कर सकती हूँ। यह अब भी मुझे सिहरन देता है। तो दोस्तों, आज का ये छोटा सा पॉडकास्ट यही ख़त्म होता है। कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना।